विभूतिपाद पढ़ रहे हैं और विभूतिपाद के अंतर्गत हम कौन सी विभूतियां हैं वो आज जानने वाले हैं। विभूतिपाद में पहले हमने अंतरंग योग के बारे में जाना है कि कौन से अंतरंग योग हैं। साधनपाद में जो बहिरंग यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार के बारे में हमने जाना और विभूतिपाद के पहले 3 सूत्रों में हमने अंतरंग योग को जाना यानी धारणा ध्यान और समाधि के बारे में। और तीनों की एकता जब हो जाती है तो उसे संयम कहा जाता है और जब संयम सध जाता है तो हमने जाना था कि हमें क्या फल मिलता है। 5वें सूत्र में विभूति के संयम के फल की बात की गई थी। संयम का फल तज्ज्यात प्रज्ञालोक है यानी प्रज्ञा हमारी बुद्धि अलौकिक हो जाती है। फिर हमने जाना था कि इनकी भूमियों में कर्म से हमें समाधि संयम करना होता है। जैसे पहले स्थूल भूमियों में फिर सूक्ष्म भूमियों में ध्यान लगाना होता है, संयम लगाना होता है। और 7वें सूत्र में हमने जाना कि त्रियम अंतरंगम पूर्वेद है। जो पहले वर्णन किए गए थे बहिरंग उनकी अपेक्षा ये अंतरंग अंग हैं। लेकिन अगले ही सूत्र में बता दिया कि तदापि बहिरंग निर्बीजस्य निर्बीज समाधि के लिए असंप्रज्ञात समाधि के लिए निरुद्ध अवस्था के लिए ये बहिरंग हैं। कौन? धारणा ध्यान और समाधि। फिर हमने 3 प्रकार के चित्त में आने वाले बदलावों के बारे में जाना। नशा यानी कि NSA निरोध समाधि और एकाग्रता परिणाम। कौन से सूत्र में? निरोध परिणाम को जाना हमने 9वें सूत्र में, ये भी हम याद रखने वाले हैं। 11वें सूत्र में जाना हमने समाधि परिणाम को और 12वें सूत्र में जाना हमने एकाग्रता परिणाम को। ये तीनों परिणाम चित्त के परिणाम हैं। उसके बाद हमने भूत और इंद्रियों में आने वाले परिणामों को देखा। कौन से? धर्म लक्षण और अवस्था। फिर 14वें सूत्र में जाना कि शांत उदित अव्यपदेश धर्म अनुपाती धर्मी। जो शांत होने वाले और उदित होने वाले और जो अनागत हैं, अभी आए नहीं, अभी भविष्य में है, छुपे हुए हैं, उन सब के पीछे उन सब का जो गुण रूप है वो धर्मी में पहले से ही रहता है। मीन्स हर धर्म के पीछे हर कर्म के पीछे कोई कारण होता है। कार्य कारण के सिद्धांत की भी बात एक तरह से यहाँ की गई है। कोई भी कार्य यानी उस कार्य के कर्म में जब भिन्नता आती है तो उसका परिणाम भी अलग होता है। ये बात 15वें सूत्र में बताई हमें कि कर्म अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। अब विभूतिपाद के 16वें सूत्र से विभूतियों की बात की गई है। पहली बात तो ये आती है कि विभूतियां क्या होती हैं। विभूति शब्द यानी विभूति कुछ विशेष प्रकार की अनुभूतियां। जब हम अष्टांग योग का पालन करते हैं तो रास्ते में यानी समाधि तक पहुँचते पहुँचते बहुत सारी विशेष अनुभूतियां हमें होती हैं, जिन्हें महर्षि पतंजलि ने 3रे अध्याय विभूतिपाद में विशेष रूप से विभूतियों का वर्णन है, इसलिए ही इसका नाम विभूतिपाद रखा गया। सामान्यतः आप देखते हैं कि विभूति यानी कोई ऐसी संपत्ति, ऐसा धन जो कोई विशेष कार्य आप करते हैं तो हमें प्राप्त होती है। और विभूतिपाद इसी तरह हम गीता में भी पढ़ते हैं कि एक 10वां अध्याय वहाँ दिया गया विभूति योग। वहाँ हर अध्याय के बाद में योग लगाया गया है। 18 अध्याय आप नाम जानेंगे उनके तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है कि पूरा आपको ऐसा फील होगा जैसे पूरा भगवत गीता योग के लिए ही लिखा गया है। हर अध्याय के पीछे योग, विभूति योग। और यहाँ विभूतिपाद कहा महर्षि पतंजलि ने। और सामान्य आप देखते हैं, कई बार आपने सुना हो कि विभूति शब्द जो साधु लोग होते हैं वो एक तरह की भस्म जो होती है, राख जो होती है, उसको भी विभूति कह देते हैं। और एक चुटकी भर किसी के हाथ पे रख के कहते हैं कि बच्चा आपका कल्याण हो।
यानी उस सिद्ध बाबा के पास कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं वो जो विभूति हमें प्रदान करता है उस राख की चोटी के माध्यम से। इसी तरह जब आप अष्टांग योग की साधना करते हैं, क्रिया योग की साधना करते हैं, अभ्यास वैराग्य ईश्वर प्रणिधान को अपने जीवन में लेकर आते हैं, तो और आप जब इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो कैवल्य तक पहुँचते पहुँचते कुछ विभूतियाँ आएंगी। लेकिन ये विभूतियाँ महर्षि ने तीसरे अध्याय के ही अंत में बताया 51 सूत्र में कि ये विभूतियाँ योगी के लिए विघ्न है। अगर इन विभूतियों में फंसकर हम रह गए तो ये विभूतियां हमें, अगर यहीं अटक गए तो कैवल्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए इन विभूतियों से पार चले जाना है, आगे बढ़ जाना है, इनके प्रलोभन में नहीं आना है। विभूतियां अष्टांग योग के मार्ग पे चलेंगे, आपके अंदर सिद्धियां आएंगी, विभूतियां आएंगी, अणिमा आदि बहुत सारी सिद्धियां मिलेंगी आपको। और कौन सी सिद्धि, कौन सी विभूति आपको मिलने वाली हैं, ये महर्षि पतंजलि ने आगे मैंने लिखा है एक एक को। क्या है जो ऊपर लिखा है, पहले हम इसको जानते हैं। महर्षि पतंजलि ने विभूतियों का वर्णन विभूति पाद में किया है। इस पाद में बताया गया है कि किस प्रकार के विषयों में संयम करने से, संयम का अर्थ क्या होता है, धारणा, ध्यान और समाधि की त्रिपुटी को जब ये तीनों एक हो जाएं तो संयम कहते हैं। संयम करने से किस विभूति की प्राप्ति होगी, किंतु अंतिम विभूति जो संयम जन्य है वह विवेक ख्याति की प्राप्ति है, तब साधक को कैवल्य की प्राप्ति होती है। हमने दूसरे पाद यानी साधन पाद में भी बहिरंग से जो सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जो फल प्राप्त होता है, वो भी एक तरह की विभूतियां ही हैं। जैसे यम से जनित विभूतियां, नियम से जनित आसन, प्राणायाम प्रत्याहार से जनित विभूतियां, उनका भी जिक्र हम करें तो सबसे पहले यम 5 थे और सिद्धियां उनकी जो मिलती थी, उनसे जो फल प्राप्ति हो रहा था, उसका वर्णन हमें मिलता है साधन पाद के 35वें सूत्र से और 39वें सूत्र तक। क्या थी कि अहिंसा के प्रतिष्ठित हो जाने से उसके सानिध्य में जो आने वाले हैं, योगी के सानिध्य में, वो सब प्राणी वैर त्याग देते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सनिधो वैर त्याग। और जब सत्य प्रतिष्ठित होता है तो सर्व रत्न उपस्थानम, सब रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। और फिर बताया था अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्न, अच्छा सत्य प्रतिष्ठित हो जाता है, सॉरी हम गलत बोल गए। हाँ जी हम गलत बोल गए। वही हम कह रहे हैं, जब अस्तेय की बात आई तो अस्तेय के साथ में सर्व रत्न उपस्थानम की बात आती है। सत्य के प्रतिष्ठित हो जाने से क्रियाफल आश्रित्वम, यानी कि आपकी वाक सिद्धि हो जाती है। वाणी जैसे भी जब जो सत्य वचन, जिसकी ऋतंबरा प्रजा यानी सत्य को धारण करने वाली प्रज्ञा होती है, तो वो जो भी वचन कहते हैं वो सत्य हो जाते हैं, वो फलित होने लगते हैं। क्रिया फल आश्रित्वम अस्ते सर्वरत्न उपस्थानम, और ब्रह्मचर्य से वीर्य, लाभ, तेज, बल की प्राप्ति होती है। अपरिग्रह से जन्म कथनता संबोध है, यानी कि जन्मों की आने वाले जन्म और पीछे जाने वाले जन्म, जो पिछले जन्म थे, उन सब का ज्ञान योगी को हो जाता है। फिर आते हैं नियम से जनित सिद्धियां। उसमें बताया 6 सूत्रों में उनका वर्णन हुआ है, 40 से लेके 45 तक। सोच के 2 प्रकार बताए, बाह्य सोच और अंतरंग। बाह्य सोच से बताया कि सोचात स्वांग जुगुप्सा परई संसर्ग है, स्वयं के अंगों से भी विरक्ति हो जाती है और दूसरों के संग से भी असंग हो जाते हैं, उनकी भी आपको कोई लालसा आसक्ति किसी के संग की नहीं रहती। और फिर अंतरंग सोच का फल बताया, जो अब की बार परीक्षा में आया था, दिसंबर 2024 में आया था। क्या प्रश्न था? प्रश्न कह रहा था कि सोच के जो अंतरंग अंग हैं उन्हें कर्म से कीजिए। ये 5 लिखे हुए थे, 5 तरह की
विभूतियां यहाँ पे फल आपको मिल रहे हैं क्या? सत्व शुद्धि, सो मनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्म दर्शन योगत्वानि। तो ये श्लोक आपको इसी तरह याद करने होंगे। सत्व शुद्धि यानी अंतःकरण की शुद्धि, सुमनस्य यानी मन में प्रसन्न होगा, एकाग्रता चित्त की एकाग्रता, और इंद्रिय जय, इंद्रिय यानी कि आपकी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और एक उभय इंद्री मन, सब की सब पे आपकी विजय हो जाएगी और आत्म दर्शन यानी आत्म साक्षात्कार आप कर पाएंगे। सोच के बाद आया संतोष, अनुत्तम सुख लाभ है, सबसे उत्तम लाभ संतोष से हमें प्राप्त होता है। और तप से बताया काय इंद्रिय सिद्धि, अशुद्धि सय तपसह। काया और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है कब? जब अशुद्धियों का नाश हो जाता है। ये तप से मिला और स्वाध्याय से आपको आपके इष्ट देवता की प्राप्ति हुई और समाधि से ईश्वर प्रणिधान नाथ, समाधि सिद्ध होते हुए आप स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं। सब कर्म आपके कर्म निष्काम हो जाते हैं, असंग हो जाते हैं, कृष्ण शुक्ल हो जाते हैं। और फिर आसन से जनित, पहले आसन के सिद्ध होने के लक्षण बताए कि प्रेतन शैथल्य अनंत समापत्ति भ्याम, कि आपके सब प्रकार के प्रयास प्रयत्न रुक जाएंगे और उस अनंत परमात्मा में आपका ध्यान लग जाएगा। फिर आगे बताया था ततो द्वंद्वान अभिघात, द्वंद्व यानी सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि द्वंद्व दो में जो आते हैं, दुख सुख राग द्वेष, ये आपको सताने वाले नहीं हैं। और फिर प्राणायाम के हमने फल जाने थे, क्या थे, क्या विभूतियां आपको प्राणायाम से मिलेंगी कि तत्सीयते प्रकाश आवरणम। 52 सूत्र में बताया कि प्रकाश का आवरण क्षीण हो जाता है। अज्ञान का आवरण, जैसे लैंप के शीशे के चारों तरफ कालिक आ जाती है और उस कालिक को साफ हम कर देते हैं, सफाई कर देते हैं, तो लैंप के अंदर से उजाला चारों तरफ फैल जाता है। इसी तरह प्राणायाम से अज्ञान का अंधकार समाप्त होगा और ज्ञान की दीप्ति प्रज्वलित होगी, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। और जब ज्ञान का प्रकाश फैलेगा तो कहा कि धारणा सुचय योग्यता मनस है, आपकी अटेनिंग पावर बढ़ जाएगी, आपका फोकस बढ़ जाएगा, आपके अंदर धारण करने की धैर्यता बढ़ जाएगी, धारण करने की शक्ति बढ़ जाएगी, योग्यता आ जाएगी, योग्यता मनस है। और फिर प्रत्याहार के बारे में जाना कि जब प्रत्याहार सिद्ध होता है आपका, तो आपको तत्परम वश्यता इंद्रियाणाम, आपकी इंद्रियों के ऊपर परम वश्यता आ जाती है, पूर्णतः आपका कंट्रोल नियंत्रण हो जाता है। और फिर तीसरे पाद पे आए तो ये बहिर अंग की हमने योग के अष्टांग योग में बहिर अंग हैं, उन पांचों की विभूतियां, उनके फल, उनकी सिद्धियां, उनसे क्या फल प्राप्ति है, ये हमने जाना अभी। अब आते हैं तीसरे अध्याय विभूति पाद में, संयम जनित अंतरंग योग से क्या क्या सिद्धियां मिलती हैं। यानी संयम से, संयम यानी कि धारणा ध्यान और समाधि क्या मिलने वाली है। सूत्र संख्या 16 से बताना शुरू किया महर्षि ने कि अतीत अनागत का ज्ञान होगा, सर्वभूत रुत ज्ञान होगा, सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान होगा, आपको आपकी पूर्व जाति का ज्ञान, परचित्त ज्ञान, अंतर ध्यान आप हो जाएंगे, मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। देखिए ना फिल्म मिस्टर इंडिया, वहां पे वो एक रिंग पहनते हैं हीरो और अंतर ध्यान हो जाते हैं। तो आप किस तरह से अंतर ध्यान हो सकते हैं, ये भी यहाँ बताया गया है कि किस तरह जब आप कैवल्य पद पे आगे बढ़ते जाएंगे तो एक ऐसी सिद्धि भी आपके सामने आएगी कि आप अंतर ध्यान हो सकते हैं। अप्रांत ज्ञानम, अप्रांत यानी मृत्यु के समय का ज्ञान हो जाएगा। आपने देखे होंगे बहुत से साधक जो हैं वो पहले ही अपनी मृत्यु का समय बता देते हैं। मैत्री आदि बल प्राप्त होंगे, हाथी के समान बल प्राप्त होगा और सूक्ष्म से सूक्ष्म विभूति जो छुपी हुई हैं,
दूर देश में हैं, दिखाई नहीं देती, प्रकट नहीं है आपके सामने, उन सब चीज़ों का भी आपको ज्ञान होने लगेगा। और भुवन ज्ञानम, 14 भुवनों का ज्ञान होगा। सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से, और तारा व्यूह का ज्ञान प्राप्त होगा। ये सब कैसे कैसे होगा, ये हम जानने वाले हैं। तारों की गति का ज्ञान, काह व्यूह, ये शरीर की रचना का ज्ञान, शुद्ध पिपासा, आपकी भूख प्यास से निवृत्ति होगी, शैथिर्यम, शिथिरता आएगी, सिद्ध दर्शन होंगे, त्रिकाल पदार्थ का ज्ञान होगा, यानी स्वयं का ज्ञान होगा, चित्त संवित, चित्त के दूसरे के चित्त में क्या चल रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। पुरुष ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, प्रातिभ ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जो जो सब प्रकार की विभूतियां जिससे सहज ही प्राप्त होती हैं। और श्रवण ज्ञान, यानी कि दिव्य आपके श्रोत्र हो जाएंगे, दिव्य आपके स्पर्श शक्ति होगी, और दिव्य ही आदर्श, दिव्य आपका रूप, दिव्य आपका रस, और वार्ता यानी दिव्य आपको गंध आप अनुभव कर पाएंगे, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर पाएंगे, जल पंख कंटक के ऊपर स्वच्छंद गमन कर पाएंगे, भूमि त्याग देंगे, मीन्स ऊर्ध्व लोक गमन कर पाएंगे। ये सब विभूतियां मिलने वाली हैं। ज्वलनम, यानी आपका शरीर दीप्तिमान होगा, दिव्य स्रोत होंगे, आकाश गमन कर पाएंगे, और प्रकाश आवरण सह हो जाएगा, इशितव वसितव काय संपत, ये सब आपको सिद्धियां मिलेंगी। बीच में कौन सी हैं, छूट गया। भूत जैसे सिद्धियां मिलेंगी 8। कौन सी सिद्धियां मिलेंगी, अणिमा आदि 8 सिद्धियों का वर्णन है कि अणिमा, लघिमा, महिमा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, इनको सीरीज में लगाना ही आया था आपकी बार भी, इससे पिछली बार भी आया था। इस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं कि अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इसितो वसितो, ये सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी, काय संपत्ति की होंगी सिद्धियां। और अभिघानात, या जो पंच महाभूत हैं, ये आपको किसी तरह की बाधा नहीं पहुंचाएंगे। जिस तरह से आप पानी में प्रवेश करते सकते हैं, ऐसे ही आप पृथ्वी में भी प्रवेश कर पाएंगे, ऐसी विभूतियां मिलती हैं। इंद्रिय जय, मनोजित्व, मन को जीत जाएंगे, विकीर्ण भाव प्रधान जय, और सर्व भाव अधिष्टम, यानी सर्वजत्वम, सब प्रकार का ज्ञान होगा। ये एक बार हमने जाना कि कौन सी विभूतियां आज मिलने वाली हैं। अब एक एक विभूति को खूब अच्छे से जानेंगे। अब ज़्यादा विभूतियां नहीं, इस तरह से इनका बार बार जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके अंतःकरण में आपके अंतःकरण पे ये प्रिंट हो जाएंगी, छप जाएंगी, और जैसे ही क्वेश्चन आएगा, आप परीक्षा में होंगे तो तुरंत आप क्लिक करेंगे। और जब आप योग साधना में आगे बढ़ रहे होंगे तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है हमें कि ये जब विधियाँ, ये सिद्धियां हमें मिलेंगी, विभूतियां हमें मिलेंगी, तो बहुत सारे लोकपाल, प्रतिष्ठित लोग हमें बुलाएंगे, बड़े बड़े समारोह में बुलाएंगे, हमें अतिथि बनाएंगे, लेकिन उससे सावधान रहना है। उन विभूतियों में, उन सुख साधनों में उलझ कर नहीं रह जाना है, उनसे आगे बढ़ जाना है। आइए सबसे पहले देखें 16वें सूत्र में क्या बताया। प्रणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम, परिणाम त्रय में संयम करने से, प्रणाम त्रय कौन सा, अभी जो हमने पढ़ा था, काय इंद्रिय सिद्धि, धर्म लक्षण अवस्था में संयम करने से, धारणा, ध्यान और समाधि क्या है, संयम है, करने से उस पदार्थ के भूत भविष्य काल का ज्ञान हो जाता है। भूत यानी पास्ट का, भविष्य यानी फ्यूचर का ज्ञान, अतीत अनागत ज्ञानम, अतीत जो बीता हुआ है, अनागत जो अभी आया नहीं है, आने वाला है। और आने वाला तो आपका जीवन जो है वो सुखमय ही होगा, क्योंकि आप, महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय के 16वें सूत्र में कहा था कि हेयम दुखम अनागतम, आने वाले दुखों को टाला जा सकता है। तो आप तो सचेत हैं, इसलिए योग विद्या
ग्रहण करने के साथ साथ उसका पालन भी कर रहे हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन तीनों चीज चल रही हैं आपकी। आइए आगे क्या बताया कि शब्द अर्थ प्रत्यानाम इतरेसात इतरेतर अध्यासात संकरस्त पर विभागात विभाग संयमात सर्वभूतरुत ज्ञानम। लंबा सूत्र है लेकिन आपको क्या याद रखना है? सर्वभूतरुत ज्ञानम, सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान। सर्व यानी सभी, भूत माने प्राणी, रुत माने वाणी और ज्ञान माने ज्ञान। सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान आपको हो जाएगा कब? जब आप किसी भी प्राणी के शब्द अर्थ और उस के ज्ञान में, शब्द अर्थ और ज्ञान में परस्पर जब जुड़ाव होने से वे एक दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं, लेकिन उनके विभाग यानी अलग अलग में संयम करने से, किस में अलग में? उसके शब्द में, उस शब्द का क्या अर्थ है और उस शब्द का अर्थ से क्या आपको नॉलेज बन रही है, क्या आपको ज्ञान हो रहा है। इस तरह से जब अलग अलग चीज़ पे ध्यान करेंगे, शब्द अर्थ और ज्ञान, तो उस का जो वो मिले हुए हैं तो आपको उनका मिला हुआ से अलग अलग प्रतीत होगा। कई बार जब आपने देखा है कि जो डॉग को पालते हैं, कुत्ते को पालते हैं, घर में रखते हैं, तो उसकी वाणी का, उसके इशारों को वो समझने लगते हैं। इसी तरह जो पशु पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, तो उनकी वाणी को भी समझने लगते हैं। गाय तो ऐसे आवाज लगाती है, बा इस तरह से बोलती है जैसे माँ पुकार रही हैं वो, जो उसकी देखभाल करते हैं। जब वो भूखे होते हैं तो अलग तरह की आवाज़ होती है, उनका बछड़ा कहीं गुम हो जाए तो अलग तरह की आवाज़ होती है। जो उनके पालक होते हैं ना, वो उनको जान जाते हैं। अब आशा करता हूँ आप रिलेट कर पा रहे होंगे इन चीज़ों को, क्योंकि व्यवहारिक हैं ये चीज़ें। महर्षि पतंजलि का व्यवहारिक है। ये अलग बात है कि हमारी साधना इतनी उच्च नहीं कि इन विभूतियों को साक्षात हम कर सकें। हो सकता है कि हम रिलेट न भी कर पाएँ, क्योंकि ये हमारे अनुभवजन्य बहुत कम है। कुछ तो लगेगा कि हाँ अनुभवजन्य है, और कुछ में ऐसा लगेगा जो हमारी लेवल की नहीं है। आइए आगे बढ़ें। क्या बताया है महर्षि जी ने 18वें सूत्र में? संस्कार साक्षात्कार करणात् पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कार में साक्षात्कार करने से योगी जब किसी भी इंसान के संस्कारों में संयम करता है तो पूर्व जन्म के बारे में ज्ञान हो जाता है। या हम स्वयं के संस्कारों में पहले कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम अपने बारे में ही जानते हैं। और जब हम स्वयं के संस्कारों में संयम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पूर्व जाति ज्ञानम। ये हम याद कर लेंगे, सभी बोलेंगे संस्कार साक्षात्कारणार्थ पूर्व जाति ज्ञानम। संस्कारों में संयम करने से पूर्व जाति का ज्ञान हमें हो जाता है। पूर्व यानी पहले हम किस जाति में थे। और कई बार तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे बड़े बुजुर्ग कह ही देते हैं कि बड़ा चालाक है, लोमड़ी के समान, वो तो बड़ा घटिया है, कुत्ते के समान। और उसकी चाल तो ऐसे चल रहा है जैसे ऊंट चलता है, ऐसे ही। एक उदाहरण दिया जाता है, मुहावरा है कि बुद्धि के बगैर ऊंट नंगे पैर घूमता है। मीन्स ये सिंबल बताया गया, ऊंट के समान कोई गलत कार्य कर रहा हो, बुद्धि नहीं यूज कर रहा हो, तो उसको कई बार तो गधा भी कह दिया जाता है। वो कब कहते हैं किसी को? उसके संस्कारों को, उसकी आदतों को। संस्कार क्या है? संस्कार हमारी आदतें ही हैं। जब वो दृढ़ होते जाते हैं तो वो एक तरह से हमारी आदतें हमारे संस्कार बन जाते हैं, और इन संस्कारों से ही हमारा
आशय बनता है, क्रमाशय बनता है। और ईश्वर के बारे में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, कि जिसके संस्कार नहीं है वो ईश्वर है। न क्लेश है, न कर्म है, न उनका फल है, न उनका संस्कार है। और लेकिन संस्कार उनका ही बनता है जिनके कर्म बंधन डालने वाले होते हैं। जब उन संस्कारों में जब हम साक्षात्कार करते हैं, उन संस्कारों को हम देखते हैं, इस जन्म के संस्कार, क्योंकि पिछले जन्म के तो हमने देखे ना है, लेकिन पिछले जन्म का इस जन्म के संस्कारों से पता चल जाने वाला है, पूर्व जन्म का ज्ञान होने वाला है। अब कई महात्मा ऐसे होते हैं कि जैसे आदि गुरु शंकराचार्य थे, जन्म लेना ही काफी था। योगी राज श्री कृष्ण थे, गीता का उपदेश दिया कि जन्म लेना ही काफी था। और ऐसे ही आप जान सकते हैं महर्षि पतंजलि ने भी कहा दूसरे अध्याय में कि भाव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयानाम, सूत्र संख्या 29 पहले अध्याय का है कि जो भाव प्रत्यय हैं, जो विधेय प्रकृति लय हो चुके थे, उनका जन्म लेना ही संसार में काफी है, और जन्म लेते ही वो सिद्धियों को, समाधि को प्राप्त कर जाते हैं। तो ऐसे इंसान भी आपने अपने जीवन में भी देखे होंगे कि कोई तो बहुत ही ब्रिलियंट होता है, फर्स्ट टाइम में ही जेआरएफ कर जाता है, क्योंकि उसके संस्कार इतने अच्छे हैं और संगत इस जन्म में भी इतनी अच्छी रही होती है, और अच्छे संस्कारों की इंसान ही अच्छी संगत में जाते हैं। वो जो अगर एक ही घर में देखा होगा, बहुत सारे इंसान रहते हैं एक परिवार में, सबके संस्कार अलग अलग मिलते हैं एक परिवार में होने के बावजूद। कोई तो भक्ति का नशे कर रहा है, कोई यहाँ मादक पदार्थों का नशा कर रहा होता है एक ही परिवार में। कोई बहुत शाकाहारी है, कोई बहुत उल्टे सीधे काम करने वाला मिल जाता है। ये सब संस्कारों की बात। आगे बढ़े। प्रत्यक्ष परिचित ज्ञानम, योगी जब अपने से भिन्न व्यक्ति के चित्त में संयम करता है तो उसे दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि योगी को पता है कि सामने वाले के संस्कार कैसे हैं, आदतें कैसी हैं। उसके हाव भाव से, उसके शरीर, उसके चेहरे से भी देख के बता देते हैं योगी। तो योग अभ्यास करने वाले का चेहरे पे अलग भाव होंगे, और जो योगी नहीं है, यम नियम का पालन ही नहीं करता, उसका आसन ही न लग पाएगा। उसका पता चल जाएगा योगी को, वो विचलित रहेगा हमेशा। जब दूसरे के चित्त में जब योगी ध्यान करता है तो उसके चित्त का ज्ञान होता है। लेकिन ज्ञान बताया महर्षि ने अगले ही सूत्र में कि किस तरह का, कितना ज्ञान होता है। न च तत्सालंबन तस्य विषयी भूतत्वात्, लेकिन योगी को दूसरे व्यक्ति के चित्त में जो भाव का ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान की प्रक्रिया के आलंबन से रहित है, क्योंकि योगी के संयम का विषय तो दूसरे व्यक्ति का केवल चित्त है। उस चित्त के जो विचार उसमें चल रहे हैं, उसमें जो भाव चल रहे हैं, वो भाव नहीं है। आपको मात्र उसके चित्त का पता ज्ञान होगा, लेकिन उस चित्त का विषय क्या है, क्योंकि योगी के चित्त का विषय भिन्न है। योगी का चित्त अलग प्रकार का है, वो निर्मल है, और सामने वाला का हो सकता है रजोगुणी तमोगुणी हो, तो तमोगुण का अनुभव योगी को नहीं। बस उसका पता चल जाएगा कि ये तमोगुणी है, रजोगुणी है, लेकिन उसका भाव क्या है ये बताया कि ये पता नहीं चलने वाला है। पता चल जाएगा उसको देखते ही कि ये राग में है, द्वेष में है, किस तरह का उसका चित्त में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी सुंदर विभूति आपको आगे मिलने वाली है। प्रसन्न हो जाएंगे, आपका चित्त भी प्रसन्न हो जाएगा। कह रहे हैं कि काय रूप संयमात, काया और उसके रूप में संयम करने से
तद ग्राह्य शक्ति स्तंभे, उसके ग्रहण करने की शक्ति को स्तंभ यानी रोक देने से, चक्षु प्रकाशा असंप्रयोगे अंतर्ध्यानम, चक्षु के प्रकाश का, आपकी आंखों की रोशनी का, असंप्रयोगे कोई संप्रयोग, कोई कुछ भी उसका संप्रयोग, उसका कनेक्शन नहीं रहता, तो क्या होता है? अंतर्ध्यानम। आप अंतर्ध्यान हो जाएंगे, मिस्टर इंडिया बन जाएंगे। बहुत साधारण बात कही कि काया और उसके रूप में संयम करने से आपका जो शरीर है, रूप है, इसी को कहा, दूसरे अध्याय में कहा था कि स्वरूप क्या है, काय और इंद्रियां। यहाँ पे कहा कि काया जो स्वरूप स्थूल शरीर है, इसके रूप में आपने संयम किया, तो आपको जो देख रहे हैं, आपके रूप को जो देख रहा है, वो देखने की शक्ति, आपने अपने रूप को देखने की शक्ति को रोक लिया है। आपको कोई देख नहीं पाएगा ऐसे करेंगे तो। आपने अपने रूप को देखने की शक्ति को ग्रहण करने की शक्ति, इस ग्राह्य, ये ग्राह्य शब्द आगे भी आने वाला है, ग्रहण, ग्राह्य, गृहित्री। गृहित्री यानी आत्मा, पुरुष, ग्रहण करने की एक प्रक्रिया, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करते हैं। और ग्राह्य किसको? पंच महाभूत ग्राह्य हैं, उनको हम ग्रहण करते हैं, उन विषयों को ग्रहण करते हैं, तन्मात्राओं को ग्रहण करते हैं। लेकिन आपने यहाँ क्या बता दिया? आपने कहा कि अपने काय रूप संयमात, अपने काया शरीर के रूप में संयम कर लिया का जब ये दृढ़ और सतत अभ्यास कर लेता है योगी, तो उससे दूसरे व्यक्तियों की दूसरे व्यक्तियों की आंखों का रोशनी के साथ उसके शरीर का संबंध टूट जाता है, जिससे उनकी योगी के शरीर को देखने की शक्ति रुक जाती है। इस कारण योगी का शरीर दूसरे को दिखाई देना बंद हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, और आप बन जाते हैं मिस्टर इंडिया। आइए, आपको अच्छा अनुभव हो रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। जस्ट इमेजिन करते जाएं कि ऐसा आप कर रहे हैं, कि ये जो शरीर आपका पंच महाभूत से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश नामक 5 भूतों से ये बना हुआ है ना, तो जो आपके अंदर जो तन्मात्राएं हैं, यानी कि रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, स्पर्श, इन सब को जो ग्रहण करने वाली इंद्रियां हैं, कौन सी इंद्रियां ग्रहण करती हैं? आपकी नासिका से आप सूंघते हैं, घ्राण, जिह्वा से स्वाद लेते हैं, चक्षुओं से रूप को देखते हैं, त्वचा से वायु को स्पर्श के अनुभव करते हैं, और कानों से सुनते हैं शब्द। जब आपने इन सब की शक्ति को रोक दिया, स्तंभ कर दिया, तो आपको कोई देख नहीं पा रहा है और आप अंतर्ध्यान हो रहे हैं। और आप इसको करके देखेंगे, साधना कीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। योग की मार्ग पे चलते चलते ये विभूतियां आएंगी, आप पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन करें, आएंगी जरूर। आगे देखिए क्या और आपको विभूति मिलने वाली है। बड़े खुश नजर आ रहे हैं, अंतर्ध्यान हो गए, और क्या चाहिए सर? अभी देखिए, अंतर्ध्यान होना होना तो आपने सीख लिया। अब ये जान लीजिए कि आपका अंत समय कब आने वाला है। आप अपने मृत्यु के ज्ञान को भी प्राप्त कर लें कि कब मृत्यु होने वाली है। कह रहे हैं कि सोप कर्मम निरूप कर्मम चय कर्म तत् संयमात अप्रांत ज्ञानम अरिष्टे भयोवा, कि सोप कर्म, 2 प्रकार के कर्म की बात की गई है, कि सोप कर्म वे हैं जिनके फल अभी आरंभ हो चुके हैं। सोप कर्म वे हैं जिनके फल अभी आरंभ हो चुके हैं, जो शीघ्र ही फल देने वाले होते हैं। वे अपना फल देने के लिए लगे हुए हैं आपको। लेकिन निरुपकर्म कौन से हैं?
बोला कि निरुपक्रम से फल देने वाले कर्माशय में संयम करने या मृत्यु ज्ञान प्राप्त करने वाले अशुभ संकेतों से योगी को मृत्यु का पूर्व ज्ञान हो जाता है। जो विलंब से जिन कर्मों का फल अभी आपको मिलना आरंभ ही नहीं हुआ है, वो है निरुपक्रम। जब दोनों कर्मों में आप संयम करेंगे, और साथ में कहा कि तत् संयमात अपरांत ज्ञानम, अपरांत यानी मृत्यु का ज्ञान हो जाएगा। और अरिष्टेभ्यो वा, सोपकर्म और निरुपकर्म के अलावा आप अरिष्ट यानी संकेत, आपको आपके शरीर में कुछ ऐसे संकेत भी मिलेंगे जिनसे आपको, योगी को, मृत्यु का पूर्व ज्ञान हो जाता है। पूर्व ज्ञान पहले ही पता चल जाता है कि वो 1 महीने में शरीर को त्यागने वाले हैं। 2 चीजें होती हैं, एक होती है मृत्यु और एक होता है देह त्याग। योगी की मृत्यु नहीं होती, योगी देह को त्याग करता है, क्योंकि वो देह की आसक्ति पहले ही छोड़ चुका है। वो देह पंच महाभूत को पहले जान चुका है, तत्व ज्ञान है उसे, आत्म ज्ञान है उन्हें, तो वो देह को त्याग करते हैं। तो हम भी ऐसे बन जाएं, योग सूत्र को पढ़ रहे हैं कि देह का त्याग करें, मृत्यु ही ना हो पाए हमारी। समझ रहे हैं ना बात ने? यस सर, समझ पा रहे हैं, रिलेट भी कर पा रहे हैं कि योगी हैं हम। सोपकर्म निरुपकर्म, सोपकर्म वो जो फल दे रहे हैं, निरुपकर्म जिन्होंने अपना फल देना आरंभ नहीं किया है अभी। जब इनमें संयम करेंगे तो हमें मृत्यु का ज्ञान होगा। इसके अलावा अपने कुछ संकेत, अशुभ संकेत शरीर में दिखाई देते हैं, किसी न किसी प्रकार के संकेत शरीर देता है रोग के रूप में, तो उसे पता चल जाता है। आइए और सुंदर सुंदर सी विभूतियों के बारे में जानते हैं। कह रहे हैं कि मैत्री आदि सुबलानी। अच्छा, ये साइड में देख लीजिए, जो BKS अयंगर जी हैं, उनके व्यास भाष्य में 196 सूत्र का वर्णन आता है। उन्होंने एक सूत्र और जोड़ा है 21 के बाद 22वां, और वहां पे ये सोपकर्म निरूपकर्म वहां 23वां सूत्र है। बस इतना ही याद रख लेंगे, ये जर्नल नॉलेज के लिए लिखा है कि स्वामी विवेकानंद ने जो भाष्य किया है उसमें, और BKS अयंगर ने जो किया है वहां पे 196 सूत्र का वर्णन आता है। और वो तीसरे अध्याय में ही एक सूत्र उन्होंने अलग से जोड़ा हुआ है, अलग से वहां देखने को मिलता है। आइए अब 23 सूत्र पे चलें तो कुछ एक सुंदर सी विभूति, मैत्री आदि सुबलानी। मैत्री आदि कहा, ये मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, मैत्री आदि कहने से उन्होंने साथ में आदि जोड़कर, यानी कि भावना चतुष्टय के अंतर्गत 4 भावनाएं आती हैं। तो यहाँ पे लिखा कि मैत्री करुणा मुदिता, इन 3 चित्त की प्रसन्नता करने वाले उपायों में संयम करने से, संयम यानी धारणा ध्यान समाधि का अभ्यास करने से इन तीनों भावों में अतिशय बल की प्राप्ति होती है। अतिशय यानी अत्यधिक, बहुत अधिक। इससे पहले हमने पढ़ा था कि तत्तर निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। ये निर्तिशयम किसकी विशेषता है बताना हमें, कहाँ पढ़ा था ये सूत्र, बताना कोई मुझे अभी। सर ईश्वर के बारे में। ईश्वर के बारे में सूत्र संख्या पहले अध्याय में बताइए मुझे। तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। 23 में ईश्वर प्रणिधान की बात की गई है, और 24 में क्लेश कर्म विपाक आशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है, और 26 में कहा गया कि तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम, और 25 में कहा गया ये, और 26 में भी ईश्वर की विशेषताओं की, लक्षणों की बात की गई
कि पूर्वेशाम अपि गुरु काले नानवच्छेदात्, पूर्व में जितने भी गुरु हुए, ब्रह्मा आदि गुरुओं के भी वो गुरु हैं ईश्वर, और काले नानवच्छेदात्, काल के भी विवश नहीं है, काल से भी परे हैं, काल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये ईश्वर की विशेषताएं हमने 23 में ईश्वर प्रणिधान और 24, 25 और 26 में ईश्वर की विशेषताएं, और 27 में आपने जाना था वहाँ कि उसके पुकारने का नाम, वाचक नाम प्रणव है, तस्य वाचकः प्रणव है। और फिर आपने मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम, ये सूत्र संख्या कौन सी है बताना मुझे, पहले अध्याय की 33। 33। सर ये तो हमने याद भी किया है इस पे, यानी इसको श्रवण मनन और निधि ध्यासन, श्रवण भी किया, करते भी हैं और सुनाते भी हैं, औरों को ज्ञान को आगे भी फैलाते हैं, ऋषियों के ज्ञान को, उनके प्रचारक भी हैं हम, और उन अपने जीवन में चिंतन मनन करके निधि ध्यासन उनको अपनाते भी हैं। आइए आगे बढ़ें, और क्या क्या आपको मिलने वाली हैं सिद्धियां। बलेसु हस्ति बलादिनी, अलग अलग प्रकार के बलों में संयम करने से योगी को हाथी गरुड़, अलग अलग की बात कही, अगर हाथी के बल में संयम किया तो हाथी के समान, गरुड़ के समान किया तो उसके समान, वायु के समान आदि के समान अलग अलग प्रकार के बलों की प्राप्ति हो जाती है। बड़ा अच्छा लग रहा होगा आपको तो। यस सर, अच्छा तो लग रहा है, क्योंकि हमने सोच रखा है सर कि ये विभूतियां प्राप्त करनी है, लेकिन अटकेंगे नहीं इनमें, आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाना, इनमें फंस के मत रह जाना। चलिए आगे बढ़ जाएं, फिर अगली विभूति को देखें। बलेसु हस्ति बलादिनी, बोलेंगे बलेसु हस्ति बलादिनी। 25वीं विभूति क्या कह रही है हमें, कह रहे हैं कि प्रवृत्त्यालोक संन्यात सूक्ष्म व्यभित विप्रकृष्ट ज्ञानम। क्या बताया, प्रवृत्त्यालोक संन्यात, कि ज्योतिषमती प्रवृत्ति का हमने पढ़ा था। आप ज्योतिषमती प्रवृत्ति, जो प्रकाश वाली प्रकृति है, प्रवृत्ति है आपकी, जब योगी द्वारा मन की प्रकाश में प्रवृत्ति में संयम करता है, किया जाता है, तो उसे जो वस्तु सूक्ष्म संयम किया आपने, तो जो सूक्ष्म है, बिल्कुल छोटी से छोटी वस्तुएं जो सामान्य इंसान को दिखाई नहीं देती, व्यवहित जो छुपी हुई है, विप्रकृष्ट जो प्रकट नहीं, आपके सामने नहीं, यानी कहीं दूर रखी हुई है, जो सूक्ष्म पदार्थ जो सामान्य इंसान को दिखाई नहीं देते, व्यवहित यानी जो छुपी हुई हैं, किसी पर्दे के पीछे हैं, या किसी आवरण के पीछे हैं, या धरती के अंदर हैं, और विप्रकृष्ट यानी कि किसी दूर देश में स्थित है, दूर स्थान पर रखी हुई हैं, उन सभी वस्तुओं का भी आपको ज्ञान हो जाता है। कब होगा लेकिन, जब आपकी प्रवृत्ति कैसी होगी, प्रकाशमय होगी। मन की प्रकाशमय प्रवृत्ति में संयम किया जाता है, तब उसे जो वस्तु या पदार्थ सामान्य रूप से दिखाई नहीं देते, वो दिखाई देने लगते हैं। जो छिपे हुए हैं, व्यवहित हैं, छिपे हुए हैं, वो भी दिखाई देते हैं, और जो दूर देश में स्थित हैं। ऐसा आपने लाहिड़ी महाशय का सुना होगा। लाहिड़ी महाशय के जीवन परिचय में आता है कि जब वो अंग्रेजी ऑफिस था, जो अपना वहाँ पे जॉब कर रहे थे, और जो उनका अफसर था, ऑफिसर अंग्रेज, वो बड़ी चिंता में बैठे थे, तो उनके पास वो गए किसी कार्य से, तो देखा बड़े चिंतित हैं, पूछा कि
किस चिंता में बैठे हो? वो उन्होंने कहा कि हमारी जॉब किस काम की है, यहाँ ये धन कमा रहे हैं किस काम का है? हमारी पत्नी का हमें वहाँ से एक पत्र मिला है और वहा कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और पता नहीं अब वो किस हाल में होंगे। हम उन्हें यहाँ से उनकी देखभाल भी नहीं कर सकते इतनी दूर, और जाएंगे तो 1 महीना लग जाएगा। तो लाहिड़ी महाशय जी ये सुनकर अपने रूम में चले गए और ध्यान मगन हो वहाँ पहुँच गए। और उन्होंने बताया कि आपके उनकी पत्नी से जाके मिले, उनको बुखार था, उनके सिर पे हाथ रखा, उनका बुखार दूर हो गया, और उनसे कहा कि आपके पति चिंतित हैं, वो आपके बारे में विचार कर रहे हैं, आप तुरंत ठीक होते हुए भारत आ जाओ। तो वो जब भारत में आ गई उनकी पत्नी, और कोई उनके यहाँ कोई समारोह था, कोई उत्सव था, कोई त्योहार था, तो जब वो उत्सव त्योहार में उन्होंने उसको देखा लाहिड़ी महाशय को, तो उन्होंने कहा कि यही तो बाबा जी थे जो मेरे वहाँ सौपन में आए थे। तो दूर देश जाने की शक्तियाँ, ऐसी ऐसी चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान होने लगता है, विभूतियाँ मिलने लगती हैं। आइए, आप बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे, सर ये विभूति भी हमें चाहिए है। तथास्तु, कृतार्थम कृतार्थम, आपका कल्याण हो, आपको मिल जाएं ये, और आप ऐसे कृतार्थ हो जाएं कि आपको करने योग्य फिर कुछ रहे ही नहीं, जानने योग्य कुछ रहे ही नहीं। ये प्रकृति आपके लिए तो नष्टम, इसके सब सुख भोग, जैसे वहाँ बताया गया है ना कि ज्ञानी तो ज्ञानी के लिए जब ये पूरा संसार दौड़ रहा है, वो रात्रि है, और जब ये पूरा संसार सो रहा है, गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या किसी को याद है? एक बार हमने जिक्र तो किया था पहले भी इसका। ऐसे ऐसी हम आपको बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो। अच्छा सर, ये बात लिखी हुई है वहां पे, चलो देखते हैं एक बार। तो इससे जिज्ञासा, कहीं दूसरे हम ग्रंथ की बात करें वहां से रिलेट कर लें, तो आपके मन में भी वो जिज्ञासा आए, उसको फट से नोट कर लिया करो। इससे क्या है, बोरियत भी नहीं होती, और वो एक चीज का पता चल जाता है जब हम उस रेफरेंस को देखते हैं। दूसरे अध्याय का जो निशा वाला हम बात कर रहे हैं, दूसरे अध्याय का 69 श्लोक है, और वहाँ सुंदर सा है, हमें अच्छा लगता है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जब सब संसार के लिए रात्रि है, सर्वभूतानाम, या निशा सर्वभूतानाम, सब संसार के लिए, सब प्राणियों के लिए जो रात्रि है, वो तस्याम जागृति संयमी। अगर बिल्कुल साधारण भाषा में मैं कहूँ तो जब सब प्राणी सो रहे होते हैं, तो जो संयमी है, जो जेआरएफ के एस्पायरेंट हैं, जो जेआरएफ करने वाले हैं, वो जाग रहे होते हैं, सब शांत, और इतना शांत माहौल में वो पढ़ रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं। और यशाम जागृति भूतानी, जब सब प्राणी संसार की तरफ दौड़ रहे होते हैं, तो जेआरएफ करने वाले को कोई लेना देना नहीं सांसारिक चीज़ों से, उसे तो अपने अध्ययन से मतलब है। तो तब भी वो संसार की तरफ से सा निशा पश्यतो मुने, संसार की तरफ से उस दिन के लिए, तो उसके लिए तो रात्रि के समान ही है, क्योंकि उन्हें उस दिन में संसार की तरफ नहीं दौड़ना, उसे तो फिर भी अपना अध्ययन ही करना है। चलिए, और कुछ विशेष विभूतियाँ हम 4-5 पढ़ लेते हैं, बड़ी आसान है, ताकि कल इस अध्याय का समापन हो सके और एक इक्विवेलेंट भाव से हम जान सकें। क्या कहा है कि भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, भुवन ज्ञानम, 14 भुवनों का जिक्र हमें मिलता है
कि शास्त्र जो है ना, शास्त्रों में हमें मिलता है कि 14 भुवन का वर्णन मिलता है, और 7 जो लोक है ना वो तो ऊपर वाले हैं, और जो 7 लोक हैं वो नीचे हैं। यानी 7 तो ऊपर वाले लोक हैं और 7 नीचे के लोक हैं, आकाश पाताल हम कह सकते हैं। और हमने एक उपनिषद पढ़ा था, योग उपनिषद, नोट करिएगा। कौन सा उपनिषद था? नाद बिंदु उपनिषद। योग का उपनिषद है नाद बिंदु उपनिषद। जो नए हैं, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर ये जागृति आए कि अच्छा, योग बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद भी है हमारे उसमें। योग का उपनिषद है, 8 उपनिषद है, उनके अंदर हमारा 7वां उपनिषद है ये योग का, नाद बिंदु उपनिषद। तो वहां हमें मिलते हैं ये 7 लोकों, 7 लोक मिलते हैं। हाँ, क्या क्या है? नीचे मांडूक्य में भी है सर। अच्छा, मांडूक्य में भी है। देखो, ये सर ने बताया। और भी अच्छी अच्छी ऐसे ज्ञान की बातें हमें ग्रुप में स्टडी करने से मिलती हैं कि नीचे से है शायद भूलोक, भूलोक है, स्वलोक है, महलोक है, जनलोक है, तपलोक है, सत्यलोक है। इस तरह से लोकों का हमें मिलता है। त्रयोपनिषद में है सर ये तो। कहाँ पे है ये? त्रयोपनिषद में लोग, अंतरिक्ष लोग, पृथ्वी लोग, पाताल लोग। अच्छा, वहां तो मुझे ध्यान नहीं है अभी, लेकिन मुझे नाद बिंदु में जरूर ध्यान है। वहां पे एक चित्र सा छपा हुआ है था सर, पुस्तक में, 7 तो लोग हैं नीचे सर। से था भू, भुव, त्रयो में स्व, इस तरह से भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यम लोक, ये 7 लोकों का वर्णन है। और 7 लोक नीचे आते हैं, जिनमें आते हैं तल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल और पाताल। ये शायद सिद्ध सिद्धांत पद्धति में ऐसा हमने पढ़ा था, ऐसे ये तलों के नाम। तल, तलातल, महातल, रसातल, सुतल, वितल और पाताल। जस्ट ये वैसे हम बात कर रहे हैं एक व्यवहारिक दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से, आपको पता हो। बाकी अगर क्वेश्चंस की दृष्टि से हम बात करें तो इतना ही पूछा जाएगा कि भुवन ज्ञान किस में संयम करने से होता है, तो आप फट से कहेंगे सूर्य में संयम करने से। या ये पूछ लिया जाए कि सूर्य में संयम करने से क्या मिलेगा आपको विभूति, सर भुवन ज्ञान हो जाएगा। और आगे बताया कि चंद्र तारा विहु ज्ञानम, चंद्रे तारा विहु ज्ञानम, चंद्रमा यानी चांद में संयम करने से तारों की ठीक ठीक स्थिति का, व्यूह का, उनकी रचना का ज्ञान हो जाता है। और ध्रुवे तार तद गति ज्ञानम, ध्रुव तारा से तो आप रिलेट जरूर कर पाएंगे। ध्रुव तारा देखना सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में, तो वो हमेशा एक चमकीला सा तारा एक जगह ही मिलता है। बाकी तारों की गति या स्थिति में बदलाव आता है, लेकिन वो जहाँ का तहाँ बना रहता है। तो जब कोई एक चीज जहाँ है वहीं रहती है, तो जो उसके आसपास चलने वाली चीजें हैं उनकी गति का ज्ञान होता है। कि तो बता दिया महर्षि ने, ध्रुवे तारा तद गति ज्ञानम, ध्रुव तारे में संयम करने से अन्य तारा समूह की गति का ज्ञान हो जाता है। अन्य तारा समूह की, क्योंकि ये जो तारा है ये तारा हिलता डुलता नहीं, तो जो दूसरे तारे हैं उनका ज्ञान हो जाएगा। ठीक है जी। अब और एक सुंदर सी विभूति आप रिलेट भी कर पाएंगे। नाभि चक्रे काह्यु ज्ञानम, नाभि पेट के मध्य में स्थित नाभि प्रदेश, नाभि चक्कर में संयम करने से योगी को पूरे शरीर की संरचना या बनावट का ज्ञान हो जाता है। यस सर, हो जाता है, क्योंकि नाभि हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट है। और जब माँ के गर्भ में थे तो नाभि से ही सब कुछ भोजन आदि चीजें हमारे शरीर में जा रहा था। तो नाभि चक्र में जब संयम करते हैं, नाभि चक्र में एक जो चक्कर है उसको और दूसरा नाम क्या दिया जाता है? मणिपुर चक्र सर। मणिपुर चक्र। और मणिपुर चक्र में कौन सा प्राण साथ रहता है? प्राण, पंच प्राण की बात आती है तो वहां
वैसे तो अलग अलग में अलग अलग बताया गया है, लेकिन सामान्यतः वहाँ समान प्राण की बात की जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि शायद जो त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद है और वशिष्ठ संहिता है, वहाँ कुछ इन प्राणों का जिक्र कुछ अलग आता है। चलिए उस बात पे नहीं जाते कि कई बार तो कुछ बच्चे तो इन जब रिलेट करते हैं उससे मोटिवेट होते हैं और उनकी जिज्ञासा बढ़ती है, और कुछ डिमोटिवेट भी हो जाते हैं कि हमें तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है और सर पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो वो इससे ऊब भी सकते हैं, लेकिन वो सब हमारी वृत्तियों पे निर्भर करता है कि किस चीज़ को हम किस एंगल से, तथा दृष्टि यथा सृष्टि, जैसे हम चीज़ों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। आगे पढ़ते हैं, क्या बताया है, एक दो और पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगने वाला है। कंठकूप सुति पिपासा निवृत्ति। कंठकूप में संयम करने से शुद्ध पिपासा, शुद्ध यानी कि आपकी भूख, और पिपासा यानी कि प्यास, आपकी भूख और प्यास निवृत्ति हो जाएगी। कब? कंठकूप में। कंठकूप में ऐसा क्या है? कंठकूप में एक ऐसी नाड़ी है जो आपको भूख प्यास का भान कराती है। जब आप उस नाड़ी पे ध्यान करते हैं, यानी कि जो कंठकूप कहाँ है, वैसे तो जो जिह्वा है आपकी, उस जिह्वा का जो मूल, जहाँ से जिह्वा स्टार्ट हो रही है, वहाँ कंठकूप बनता है आपका। और कंठकूप के अंदर एक छोटा सा हल्का सा गड्ढा होता है, गड्ढा। और जो प्राण की हम बात कर रहे थे, तो वहाँ पे उदान प्राण का स्थान यहाँ बताया जाता है, हृदय से ऊपर उदान प्राण, नाभि से और हृदय तक आपका कंठकूप, या कंठकूप तक तो आता है आपका प्राण, हृदय और प्राण, हृदय से कंठकूप तक। और कंठकूप में ऊपर जहाँ जो है पूरा ये यहाँ आपका उदान प्राण रहता है। जो कंठकूप है वहाँ फिर एक ऐसी नाड़ी बताई जाती है जहाँ पे संयम, उस नाड़ी पे संयम किया जाए तो भूख प्यास का आभास वहीं से होता है। और जब उस पे संयम कर लिया आपने, तो वो नाड़ी आपके नियंत्रण में आ गई। नियंत्रण में आई तो आपको भूख प्यास का भान नहीं रहेगा, कंट्रोल हो जाएगा आपका, आपको सताएगी नहीं भूख प्यास। अच्छा लग रहा है? यस सर, भूख प्यास पे भी नियंत्रण हो गया। और सुंदर सी एक विभूति आपके सामने आ रही है। उसके बाद जो है फिर हम कल पढ़ेंगे। वैसे इसमें एक दो सूत्र हैं जो जिनका प्रकरण पूरा होता है तो प्रातिभ तक हम इसको पढ़ लेना चाहिए, वहाँ पे इसने समापन किया है एक तरह से। इसने आगे कहा 31 में कहा है, बड़ा सुंदर अच्छा लगने वाला है, कूर्म नाड़ी सैथ्रियम। रिलेट भी कर पाएंगे आप। कूर्म नाड़ी, कूर्म यानी कछुआ होता है, जाना है कछुए को? यस सर जानते हैं। कूर्म नाड़ी जो गले के नीचे जो स्टर्नम है यहाँ आसपास में रहती है आपकी, कंठकूप के नीचे वाले स्थान में, वहां पे उस पे संयम करने से आपको शिथिलता मिलती है। अब शिथिलता कूर्म क्या है ऐसा? जैसे प्रत्याहार में हम उदाहरण देते हैं कछुए का, कि कछुआ जिस तरह से अपने अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, जब बहिर्मुखी इंद्रियों के विषय जब अंतर्मुखी बन जाते हैं तो प्रत्याहार होता है, संयम सधता है आपका, संयम की तरफ आप आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह जब कूर्म नाड़ी में संयम करते हैं तो आपका शिथिलता आती है, शिथिलता जो चंचलता है वो समाप्त हो जाती है। और शिथिल हो जाते हैं तो किस तरफ शिथिलता की तरफ बढ़ रहे हैं सर? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टु दृष्टा को अपने स्वरूप में अवस्थित करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। चित्त की वृत्तियों का निरोध होने जा रहा है। ओके, अगला देखते हैं। कह रहे हैं मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शनम। मूर्ध ज्योति, मूर्धा स्थान जो बोला है ना आप लोगों ने, एक मूर्धा आसन किसी ने पढ़ा है? मूर्धा आसन,
मूर्धा आसन। अभी करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, नहीं पड़ा है तो अपने पैरों को 2-2.5 फीट खोल लीजिए। पहले तो खड़े हो जाइए, खड़े होने के बाद अपने पैरों को 2-2.5 फीट खोल लीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप खूब अच्छे से वार्म अप हैं। आपने अपने फिंगर्स को इंटरलॉक किया हिप के पीछे की साइड में और कोहनियों को सीधा किया और धीरे धीरे कमर गर्दन को एक सीध में करते हुए हिप से बेंडिंग करनी है आगे की तरफ और आप आगे झुक गए। साथ में आपके हाथ भी पीछे से ऊपर उठ रहे हैं और धीरे धीरे आपने अपने मूर्धा के स्थान यानी अपने कपाल स्थान को मूर्धा स्थान कहा गया, जमीन पे टिका दिया। यह हुआ आपका मूर्धा आसन। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे, वैसे आपको एक आसन भी करा दिया बीच में तो आपको अच्छा लग रहा होगा क्योंकि रक्त का संचार फेस की तरफ, माइंड की तरफ बढ़ गया तो अब काम करना शुरू कर देगा आपका। और ऐसा भी होता है कि इमेजिनरी आसन किए जाते हैं। नया कंसेप्ट है, शायद आपने नहीं सुना हो कभी। इस पे रिसर्च चल रही है। इमेजिन करके बहुत सारी चीज़ों पे जस्ट इमेजिन किया आपने, आसन नहीं किया और कुछ आसन के जैसा लाभ आपको मिल जाए। अब मैं कहूँ ऐसा कैसे होगा सर? ऐसा होता है, ऐसा साइंटिस्ट बता रहे हैं, ऐसी रिसर्च चल रही है कि इमेजिन करने से उसके कुछ लाभ देखने को मिले हैं। बदलाव आ रहे हैं आपके इसमें केमिकल्स जो ब्रेन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं उनमें। चलिए वापस आ जाते हैं। मूर्ध ज्योति सिद्ध दर्शनम। मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्धों के दर्शन होते हैं। सिद्ध महात्माओं के बारे में आपने हठपर्दिका में सुना होगा तो वहाँ पे बहुत सारे सिद्धों का वर्णन किया जाता है, जैसे गोरक्ष आदि जो सिद्ध हैं उनका। आइए क्या लिखा है देखते हैं एक बार। कपाल प्रदेश में स्थित मूर्ध ज्योति के प्रकाश में संयम करने से सिद्ध योगियों को देखने या जानने की योग्यता आती है। क्या बताया है सर? कि कपाल के अंदर एक छिद्र है जिसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात, जनरल नॉलेज बता दी आपको। जिसको ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं। इस छिद्र में प्रकाशमयी ज्योति है जिसे मूर्ध ज्योति कहते हैं। मूर्ध ज्योति के इस प्रकाश के कारण सुषुम्ना नाड़ी द्वारा सात्विक चित्त का प्रकाश है। आइए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये लास्ट सूत्र है आज का। प्रातिब्वा सर्वम मीन्स प्रातिभ ज्ञान की बात कर रहे हैं। योग में निरंतर अभ्यास से प्रातिभ नामक ज्ञान के उत्पन्न होने से योगी के भीतर अंतः प्रजा निश्रित होने यानी जागृत होने से उसे सब प्रकार का ज्ञान हो जाता है। प्रातिभ सर्व, सब प्रकार का, प्रातिभ ज्ञान से सब प्रकार का ज्ञान हो जाता है। अब ये प्रातिभ शब्द आपने समझना है तो जैसे अब आंखें बंद कर लीजिए सभी और इमेजिन कीजिए फिर से कि जब सूर्य उदय हो रहा होता है तो पूर्व दिशा में आकाश में लालिमा सी छा जाती है। एक सूर्य की प्रभा सी होती है जो सूर्य के उदय होने से पहले आती है, यानी सूर्य के उदय होने का प्रतीक है, उसका चिन्ह है। इसी प्रकार जब विवेक ज्ञान उत्पन्न हो रहा होता है तो विवेक ज्ञान से पूर्व की जो अवस्था है उसका चिन्ह है, यानी उसका क्या बोल देंगे, उसके आने की आहट है, आने की आहट कि विवेक ज्ञान उत्पन्न होने वाला है। और उससे पहले जो उत्पन्न होता है, जैसे संदेशा लेके कोई आ जाए आपके पास कि कल जो है विवेक ज्ञान आने वाला है आपके पास, और उसका जो संदेश वाहक है ये उसको कहा प्रातिभवा, कि उस ज्ञान के उदय होने से पहले जो आपको आभास हो रहा है वो प्रातिभ ज्ञान है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। और इन्होंने कहा कि प्रातिभवा सर्वम,
सर्वम, यानी कि प्रातिभ ज्ञान के उत्पन्न होने से जो ऊपर आपने विभूतियों का वर्णन पढ़ा है वो सब विभूतियाँ आपको वैसे ही पता चल जाती हैं, वैसे ही आपको उनकी अनुभूति होने लगती है। तो आज हमने कुछ विभूतियों का अध्ययन किया है सूत्र संख्या 16 से और सूत्र संख्या 33 तक। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ सभी विभूतियों को कि सूत्र संख्या 16 में हमने परिणाम त्रय में संयम करने से धर्म, लक्षण और अवस्था 3 तरह के भूत इंद्रियों के परिणाम हैं, उनमें संयम करने से अतीत अनागत ज्ञान प्राप्त हुआ था। ध्यान से सुनना। और शब्द अर्थ जो आपस में मिले हुए हैं उनके अलग अलग विभाग में संयम करने से सर्वभूत रुत ज्ञानम 17 सर्वभूत, सर्व यानी सभी, भूत यानी प्राणी, रुत यानी वाणी ज्ञान हो जाता है, सब प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। और 18वें सूत्र में पढ़ा संस्कारों में संयम करने से किसका ज्ञान होता है? पूर्व जाति का ज्ञान। और दूसरे के चित्त में संयम करने से परतस्य परचित ज्ञानम। और काय रूप में संयम करने से तद्ग्राह्य शक्ति को रोक देने से चक्षु के प्रकाश का कोई संपर्क न रहने से अंतर ध्यानम। मिस्टर इंडिया बन गए थे आप। और आपको आपकी मृत्यु का ज्ञान का भी पता हो चलेगा, जैसे योगी को पता होता है कि कब वो अपने शरीर का त्याग करने वाला है। ये हमने जाना था 22वें सूत्र में कि सोपकर्मम निरूपकर्मम तत्संयामात अप्रांत ज्ञानम अरिष्टोभेवा, यानी कि सोपकर्म और निरूपकर्म में संयम करने से आपको अपनी मृत्यु का ज्ञान होता है। और संकेतों में भी संयम करने से शरीर के अंदर कुछ संकेत आने लगते हैं, अरिष्ट अशुभ संकेत होते हैं, उनसे भी मृत्यु के ज्ञान होता है आपको। और उसके बाद आपने 23 में मैत्री आदिशु बलानी, 24 में बलेशु हस्ती बलादिनी, और 25 के अंदर आपने जाना था प्रवृत्तिलोक संन्यात, प्रकाश वाली प्रवृत्ति में संयम करने से छिपी हुई चीजें, सूक्ष्म व्यवहित जो छिपी हुई और दूर देश की चीजों का भी आपको ज्ञान होने लगता है। और 26 में तो आपने भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, और 27 में जाना आपने चंद्रे तारा विहु ज्ञानम, चंद्रमा में संयम करने से तारा गति का ज्ञान, और ध्रुव में संयम करने से सब तारों की गति का ज्ञान, नाभि में संयम करने से काय विहु ज्ञानम, काया की शरीर की रचना का ज्ञान, और कंठकूप में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो गई थी। कुर्म नाड़ी में संयम किया तो शिथिरता मिल गई, कुर्म यानी कुछवे वाली नाड़ी। और मूर्धा की ज्योति में संयम किया तो आपको सिद्ध दर्शन हो गए। और प्रातिभ वा सर्वम, उस प्रातिभ ज्ञान के प्राप्त होने से आपको सब प्रकार की ये सिद्धियां सहज मिल जाती हैं। तो अब तक जो सिद्धियां आपने पढ़ी, यानी सूत्र संख्या 1 से लेके सूत्र संख्या सिद्धियां पढ़ी हमने सूत्र संख्या 16 से लेके 33 तक, और उससे पहले भी जो पढ़ा सूत्र संख्या 1 से लेके, या इसके अलावा भी कोई भी सूत्र पीछे अध्यायों में है, आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये सूत्र कम समझ में आया है, तो आप वो सूत्र हमसे पूछ लें, हम आपको बताएंगे। कोई भी डाउट है आपका